जब कहा कि जिम्मेदारी सिर्फ अकेली गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी आपकी दोनों की जिम्मेदारी है कि जब ऐसे कोई चीज होती है तब सिचुएशन को समझे, सर्कमस्टेंसेस को समझे और वो ध्यान में रखते हुए हम देखें कि भाई इसको करना क्यों मुनासिब है या जरूरी। हर बार सरकार जो करती है, हम भी आपके प्रतिनिधि वहां बैठे हुए, हर चीज हम आपको तकलीफ में लाने के लिए अगर हम करेंगे तो हमें भी कुछ समझता है कि हम भी हमारा जिम्मेदारी हम समझे और लोगों को तकलीफ ना हो। इसलिए बता रहा हूं कि लोगों के सामने सच्चाई का एहसास हो कि ये सच्चाई थी, पर ये बात 10-15 मिनट के बाद में ट्रैफिक दोबारा क्लियर हो गई। पर ये वाकया जब हुआ, मैंने प्राइम मिनिस्टर अपोलोजाइज की सर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस कॉल, और लोगों की समस्या थी, लोगों का गुस्सा था, पर ठीक है, सब ठीक हो गया। पर ये मैंने इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि अखबारों में इतनी दूसरी स्वाभाविक आ गई कि प्राइम मिनिस्टर को रोका गया, ये रोका गया। तो मैं समझता हूं थोड़ा सा समझने की बात है। हर चीज को कहीं ना कहीं एंगल है, हर चीज को करने के वक्त, कोई फैसला करते वक्त कोई समझदारी से कभी कभी चीजें लेनी पड़ती है। पर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इजाजत मांगी है कि आइंदा जब भी कोई फंक्शन हो, जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट हो, जितना हो सके उतना भी मूवमेंट हेलीकॉप्टर के जरिए हम करें, ताकि हमारे लोगों को और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को जो बंदोबस्त लगाना पड़ता है या सिक्योरिटी देनी पड़ती है उसकी आवश्यकता ना हो। ये फैसला करने की मेरी तैयारी है और मैंने रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निश्चित तौर पर की है, ताकि सिक्योरिटी हमारी की वजह से लोगों को तकलीफ ना हो। पर एक आध बार कभी जरूरत पड़ती है तो शायद ये एक्सेप्शन कहीं निश्चित तौर पर करने की आवश्यकता रहेगी। आपने जिक्र किया, जिस चीज के लिए आपने यहाँ पर उल्लेख किया है, जिक्र किया है, वो हमारे ओपन स्पेसेस के बारे में। ये आपका सबसे अहम मसला मुझे लगता है कि काफी लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया। और मुझे संजय निरुपम आए थे मुझसे मिलने, प्रिया दत्त जी भी थी मेरे साथ। लेट मी कंप्लीट आई टॉक मुझे आप डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा बात नहीं कर पाऊंगा। ऐसा एक ओपन स्पेस से तो ओपन रहनी चाहिए। मेरी भूमिका निश्चित रहेगी कि हर सोसाइटी को डेवलपमेंट प्लान में या तुम्हारे जो भी परमिशन जब सोसाइटी में दी जाती है तो ओपन स्पेसेस निश्चित तौर पर रखने का पूरा उसमें रूल्स में ही पूरा ये है। और ये होने के बाद ये सोसाइटीज में ये ध्यान रखना होगा कि हमारी ओपन स्पेसेस प्रोटेक्ट है। आज मुंबई की हम लोगों ने अगर समस्या देखी है, मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में अगर हमने आपने देखा कि तकरीबन काफी फिगर नहीं बता पाऊंगा पर काफी हमारे ओपन स्पेस आज वहां झोपड़पट्टी होगी, झोपड़ियां बैठ गई, एनक्रोचमेंट हुआ है, कोई ध्यान ही देता नहीं कि ओपन स्पेसेस कहीं न कहीं झोपड़ियां आकर बैठ गई। स्वाभाविक है, मुंबई में आने वाला हर आदमी मुंबई में रोजी रोटी कमाने के लिए आता है, जब जगह नहीं मिलती स्टेशन पे सो जाता है, फुटपाथ पे सो जाता है और एक में एक दिन छोटी झोपड़ी बनाकर वहां पर कहीं पर रह जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास में एक अलग सेल है जिसका हम लोगों ने एंटी एनक्रोचमेंट सेल बनाया था। सबसे ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट पर अगर होगा, पोस्टिंग कहां करे तो एंटी एनक्रोचमेंट पोस्टिंग को सबसे ज्यादा प्रेशर मेरे पर रहता है कि वही पोस्टिंग करो। मैं समझ रहा हूं इस बात को। एंटी एनक्रोचमेंट की अगर आप एक एनालिसिस निकालें तो सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहां लोग पोस्ट किए गए एनक्रोचमेंट निकालने के लिए, ये मैंने महसूस किया। तो मैंने कई जगह पे इस बात को साफ तौर पे कहा है कि जब एक व्यक्ति को वहां पोस्ट करते हैं तब उस एरिया का ऑडिट होना चाहिए हर साल को, 2 साल को, ताकि जमीन पे एनक्रोचमेंट बढ़ा है या घटा है, अगर बढ़ा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये भूमिका होनी चाहिए ताकि आने वाले आदमी के दोनों मिली भगत तो नहीं है कि वो और आने वाला आदमी दोनों मिलकर एनक्रोचमेंट बढ़ा रहे हैं, मुंबई की या जहां महाराष्ट्र की, या सही वो आदमी एनक्रोचमेंट रोकने के लिए कुछ काम कर रहा है। ये ऑडिट की आवश्यकता है। तो ये समस्या निश्चित है और मैं खास करके इस ध्यान को मैंने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि रिव्यू ले इस बात का कि एकाध व्यक्ति की पोस्टिंग वहां होने के बाद में उसके कार्यकाल में अगर एनक्रोचमेंट बढ़ा है तो निश्चित उस आदमी पर एक्शन होनी चाहिए। 1-2 तो सैंपल केसेस करने के लिए बिल्कुल तैयार भी कहना चाहूंगा, कुछ पहले नहीं है। पूरी बुराई में लोगों के लिए तैयार हो, लोगों के लिए भाई बुराई लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो। एक आध 2 लोगों को सस्पेंड करने की मेरी इच्छा जरूर है, तो मैं कहना चाहूंगा ताकि ये महसूस हो कि गवर्नमेंट इज वर्किंग और एनक्रोचमेंट मुंबई की सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोकने में हम कुछ हद तक तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं